Hello students, a very good morning to all of you. Students of class 5, how are you all? I hope all are fine. So students, now from study onwards we have started a new chapter that is flying together. Okay, so students, I explain about that chapter. So I hope so you all have understood. Okay, so today we will do the remaining explanation of the chapter on page number 30. पेज नंबर 30, लेट मी टेल यू दी पेज नंबर 30. पेज नंबर 30 सब लोग ओपन कर लीजिए बुक में, ठीक है. एंड नाउ वी विल डू द रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन. टेक आउट दिस पेज नंबर स्टूडेंट्स. सब लोग पेज नंबर को जल्दी ओपन कीजिए, फास्ट. स्टार्ट नाउ फ्रॉम हियर. वेल देयर इज़ नो हरी मीन्स students, as you know, we were reading about this story, and this story there was a wild old geese. Yes twins, now there was a wild old geese, okay, and there was a creeper. He was saying to destroy that creeper. Then all birds says, what did say? क्या कहा उन लोगों ने? Well there is no hurry means अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. अभी मीन्स ये जो क्रीपर है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी कोई हरी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है. दे रिप्लाइड, ऑल दी बर्ड्स रिप्लाइड, बर्ड्स ने रिप्लाई किया. द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल. क्यों? क्योंकि जो क्रीपर है, हमारे जो ट्री के पास जो क्रीपर है वो बहुत ही स्मॉल है. क्या है? बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, ठीक है. तो हमें क्या करना चाहिए? इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. इट वुड बी अ पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. पीटी मीन्स दया करना, ठीक है, दयालुता होना. मीन्स इट वुड बी पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ मीन्स हम क्या होगा, अगर हम इसको अभी डिस्ट्रॉय करते हैं, अभी इसको हम ख़त्म करते हैं, नष्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, ये बहुत ही गलत बात होगी जो कि हमें नहीं करना चाहिए. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग मीन्स, और इस क्रीपर को हम तब तक डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे जब तक कि ये यंग नहीं हो जाता है. ओके, whenever it will be young then we can destroy to this creeper, but now we should not destroy to this creeper. अभी हमें इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. all the birds say to the wise old geese, a wild bird. okay student, the old bird advice means old bird ने advice दिया. the old bird advise about that we should destroy this creeper while it is still young. जब तक ये यंग हो जाता है उससे पहले हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. now it is tender and you can cut it easily, and then that old bird advised that it is tender means क्या है, ये अभी जो क्रीपर है वो छोटा है, ठीक है ना, वो टेंडर है, इसलिए हम इसको अभी ईजिली कट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? ईजिली इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कट कर सकते हैं आसानी से. later it will become hard and you will not be able to cut it. later it will become hard and also old bird advise that means after some time क्या होगा, ये जो क्रीपर है वो कुछ टाइम के बाद हार्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, and you will not be able to cut it, और फिर आप इसको कट नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये कट करने केबल नहीं रहेगा क्योंकि ये हार्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. we will see answered the birds, and now all the birds answered to the old bird को सबने आंसर किया. ओके, हम क्या करेंगे, देखेंगे. ओके, वी विल सी लेटर मीन्स हम बाद में देखेंगे कि हमें क्या करना है, कट करना है या नहीं करना है, ठीक है. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बट एट लास्ट फाइनली नोबडी डिस्ट्रॉयड द क्रीपर. किसी बर्ड ने क्या किया, उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल था, बहुत ही टेंडर था. ओके, दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड मैन बर्ड्स एडवाइस एंड ऑल हैव फॉरगॉटन, ठीक है. और क्या हुआ, जो भी बर्ड्स थे वो जो ओल्ड वाइज बर्ड ने एडवाइस दिया था कि आप लोग उसको डिस्ट्रॉय कर दो, कट कर दो, बट किसी ने भी उस क्रीपर को कट नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया. एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे क्या हुआ, क्रीपर जो है वो ग्रीव होने लगा, बड़ा होने लगा, ठीक है, ग्रोइंग अप होने लगा. इट बिगेन विंडिंग इट्स वे अप द ट्री. क्या होगा, मीन्स जैसे क्रीपर जो है ग्रोन अप होने लगा, इट बिगेन मीन इट इज स्टार्टेड कर दिया. विंडिंग इट्स वे अप द ट्री मीन्स विंडिंग करना, इसकी जो ब्रांचेस थी वो विंडिंग करना स्टार्ट कर दी. ओके, अप द ट्री मीन्स ट्री के ऊपर तक, ट्री तक.
Stronger and stronger it became until it was as strong as thick rope. Stronger and stronger, और क्या हुआ, धीरे धीरे मीन स्लोली स्लोली ये जो क्रीपर थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगी थी. इट बिकेम अंटिल इट वॉज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, और ये स्ट्रॉन्ग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वो एक थिक रोप हो गई, एक मोटी रस्सी की तरह वो क्रीपर बन गया था, जो कि आप देख सकते हैं. देखिए क्रीपर, आपका क्रीपर है ना, येस इट इज़ जस्ट गोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. देखिए कैसे बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. And now after when that creeper had become stronger as a thick rope, what happened one morning, एक दिन क्या होता है, जैसे geese जो है had gone out in search of a food, जो geese है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मीन्स फूड की सर्चिंग के लिए वो गया होता है. A hunter came to the forest and then what happened? Suddenly a hunter came to the forest. एक hunter जो है वो forest में आता है, ठीक है. Then what did he do? So this is where the wild geese live. और वो hunter कहाँ देखता है, कहाँ जाता है? This is where the wild geese live. और वो hunter जहाँ पर ये wild geese रहता था वहाँ पे वो जाता है. He said to himself, means that hunter said to himself, hunter ने himself खुद से कहा, ओ ये वही जगह है जहाँ पे वाइल्ड गीज जो है वो रहता है, ठीक है. When they come back in the evening, I shall catch them. And also that hunter decided that when they come back in evening, मीन जब ये सारे बर्ड्स और जो गीज हैं वो इवनिंग के टाइम क्या होंगे, अपने अपने होम में आएंगे ना, अपने अपने घरों में आएंगे, यस अपने नेक्स्ट में आएंगे. तो जैसे ये जो गीज है और जो बर्ड्स हैं वो अपने हंटर में आएंगे तो क्या हो जाएगा, कम बैक इन द इवनिंग, जैसे वो इवनिंग में वापस आएंगी, आई शैल कैच देम, मैं क्या करूँगा, उन सारे बर्ड्स को, उन सारे गीज को, बर्ड्स को, सबको क्या करूँगा, कैच कर लूँगा, पकड़ लूँगा, ठीक है, मैं उनकी हंटिंग कर लूँगा, उनका शिकार कर लूँगा. नेक्स्ट, द हंटर क्लाइम अप द ट्री एंड देन नाउ हंटर क्लाइम अप द ट्री. हंटर जो है वो ट्री पर क्लाइम भी करने लगा, चढ़ने लगा, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. किसकी हेल्प से, क्रीपर की हेल्प से, ठीक है ना. इस क्रीपर की हेल्प से जो हंटर है वो क्या करने लगा, वो ट्री के ऊपर चढ़ने लगा, ठीक है, पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा. ही गॉट टू द टॉप, और इस तरह से वो ट्री का जो टॉप है, ट्री का जो टॉप जो मीन्स जो हाई वाली जो पोर्शन है, जो पोजीशन है, वहाँ पे वो हंटर जो है वो कहाँ चला गया, पहुँच गया. चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग. पेज नंबर 31 ऑल्सो वी हैव, सी देयर, पेज नंबर 31, ओके, पेज नंबर 31. Spread his net there, and now when that hunter got to the tree top, उसके बाद क्या किया उसने, वहाँ पे spread his net, अपने नेट को, मीन्स जाल को जिससे वो हंटिंग करता है उसको फैला दिया. then he climbed down, और फिर वो वहाँ से नीचे की तरफ उतर गया, and went away, और वहाँ से वो चला गया. मीन्स उसका जो नेट था, जो जाल था, उसने उसको स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, और उसके बाद से क्लाइम डाउन, वो नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, वहाँ से वो चला गया, नीचे उतर के चला गया. इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, और इन इवनिंग, जैसे इवनिंग में गीज जो हैं वो होम के लिए रिटर्न हुए, होम पर अपने होम पर रिटर्न हुए. दे डिड नॉट नोटिस दैट नेट, देखिए, दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने क्या किया, जो नेट हंटर ने लगाई थी वहाँ पे, स्प्रेड जो किया था, उसको उन्होंने नोटिस नहीं किया, उसको नहीं देखा, क्योंकि उसको केयर नहीं किया. एज दे फ्ल्यू इनटू द ट्री, और जैसे वो ट्री की तरफ फ्ली हुए, दे वर व्हाट, ट्रैप्ड. जैसे वो ट्री की तरफ फ्ली हुए, ट्री की तरफ उड़े, ठीक है, तो क्या हुआ, तो वो ट्रैप हो गए, वो सारे जो थे वो ट्रैप हो गए, इन जाल में फंस गए, ठीक है, ट्रैप हो गए. दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, और उसके बाद से जैसे वो ट्रैप हुए, उस जो नेट थी उसमें वो ट्रैप हो गए, उसमें फंस गए, तो उन सारे लोगों ने बहुत ही हार्ड स्ट्रगल करके बहुत ही कोशिश करने के बाद टू गेट आउट, से बाहर, मीन्स गेट आउट होने के लिए, बाहर निकलने के लिए वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, हार्ड स्ट्रगल कर रहे थे, बट कुड नॉट, बट वो नहीं कर सके.
बट वो नहीं कर सके, मीन्स फाइनली वो ट्रैप्ड हो चुके थे वेयर इन दैट नेट. हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, एंड नाउ दैट गीज क्राइड, गीज जो है वो क्राइड किया, वो क्राइड कर रहा है. हेल्प हेल्प मीन्स मेरी मदद करो, मेरी मदद करो. वी आर कॉट इन दी हंटर्स नेट, हम क्या हो गए हैं, मीन्स हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं. ठीक है, वी आर कॉट मीन्स हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं. ओह व्हाट शैल वी डू, ओह व्हाट शैल वी डू, एंड दे ऑल आर सेइंग टू ईच अदर नाउ व्हाट शैल वी डू, मीन्स अब हम क्या करें, अब हम तो शिकारी के नेट में जो है वो कॉट हो गए हैं, फंस गए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस story? Okay, now let's read the remaining stories or passages at home today. Next day we will do and complete the explanation of the chapter. Students, write down some hard word also from this explanation. हार्ड वर्ड भी लिखिए आप लोग अपने नोटबुक में हार्ड वर्ड राइट करके और ग्रुप में शेयर कीजिए. ओके ओके, नाउ थैंक यू, हैव अ गुड डे.